ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। महादेव की कृपा आप पर हमेशा रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 22 फरवरी 2026 के दिन पड़ रहा है रविवार का दिन, और इस रविवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने कई बार रविवार का उपाय तो बताया, लेकिन ये लाल चंदन के लेपन का उपाय हाल ही की शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया था। यह विशेष उपाय उन्होंने तब बताया था जब एक माता ने कथा के दौरान पूछा था, और उस संदर्भ के बारे में पूज्य गुरु जी बता रहे थे जब मैया पार्वती जी ने महादेव जी से वरदान मांगा था कि अगर किसी की कोई कामना है, कोई इच्छा है, उसके जीवन के दुख, उसके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, काफी सारे उपाय, व्रत वगैरह सब कुछ करके देख लिया, आपने किसी कार्य सिद्धि के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन फिर भी महादेव तक आपकी कामना नहीं पहुंच रही है, तो ये लाल चंदन के लेपन का उपाय आज के दिन जो भक्त अपने सच्चे मन से करता है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप सब लोग जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको इस रविवार के दिन करने हैं, तो आपको ध्यान से भी सुनना है, समझने की कोशिश करना है, और जो उपाय आपके लिए बेस्ट है वो वाला उपाय आपको करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आपको लाल चंदन के लेपन का उपाय करना होता है। यह वाला उपाय खास करके तब बताया गुरुदेव ने कि जब आपकी कोई कामना हो, कोई इच्छा, कोई ऐसी इच्छा कि बस महादेव मेरी ये कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई विशेष इच्छा जब आपकी हो किसी भी कार्य को लेकर के या कार्य सिद्धि को लेकर के, तब इस उपाय को रविवार के दिन किया जाता है महाराज। और जो भी भक्त अपने सच्चे मन से करता है, पूज्य गुरु जी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपका वो कार्य बन ही जाता है, आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेना होगा चंदन, है ना। अब यहां पर आपको चंदन कौन सा लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। आपको थोड़ा सा लेना है पीला चंदन, और थोड़ा सा ही लेना है आपको लाल चंदन। दोनों ही तरीके के आपको चंदन लेना है, ठीक है ना। दोनों तरीके के चंदन लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिलाना है गंगा जल। ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की जरूर मिला लेनी है। और ये जो जल है ये अपने घर का जरूर लेकर के जाना। गुरुदेव कई बार कहते हैं जब आप अपने घर का जल समर्पित करते हैं शिवलिंग पर ना, तो आपके घर के जितने भी दोष होते हैं, जितने भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती है, वो सारी की सारी समाप्त होती है, ठीक है। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो भी आप, जैसे आप डेली जाते हो तो पूजा पाठ अर्चना जो भी आप लोग करते हो ना, वो आप पहले कर लीजिएगा, उपाय हमेशा बाद में किया कीजिए, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि शिवलिंग पर जो भी चीजें चढ़ी हुई है ना, उन सभी को हटा करके अच्छे से शिवलिंग को पूरा स्वच्छ साफ कर लेना है, अच्छे से धुल लेना है, ठीक है ना। चाहो तो आप मंदिर का जल काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाल्टी भर लेना, अच्छे से साफ कर लेना, कर सको तो। पहले से ही शिवलिंग साफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले जो आपने पीला चंदन लिया है ना, उस पीले चंदन को तो क्या करना है, जो आपने गंगा जल का कलश लिया है, पीला चंदन आपको इसी के अंदर मिला लेना है ना। ये पीले चंदन का जल तो आपको इसके अंदर मिलाना है, और जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन को अपने दाहिने हाथ की जो ये हथेली होती है ना, ये हथेली, इस हथेली पर, दाहिने हाथ की हथेली पर लाल चंदन आपको लगाना है, ठीक है ना। और इसी हथेली से महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर, यहां पर अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके अपनी हथेली से यहां पर बार बार लेपन करते रहना। बिल्कुल, मतलब पूज्य गुरुजी ने यह कहा कि आप जैसे किसी छोटे बच्चे को सहलाते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी कामना मन में कि मेरा सब कुछ बस महादेव आपके चरणों में है, आप पर ही भरोसा है, मेरी ये कामना को स्वीकारिए, मेरी ये कार्य सिद्धि को स्वीकारिए। इस तरीके से करते हुए आपको शिवलिंग के शीर्ष पर अपने दाहिने हाथ की हथेली से चंदन लगा देना है। लगा देने के पश्चात मात्र अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से
थोड़ा सा चंदन लेना, अपने मस्तक पर लगा लेना और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो जिसके अंदर आपने पीला चंदन मिलाया है, उस पीले चंदन को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक शीश पर समर्पित कर देना। दोनों हाथ जोड़कर बाबा से विनती कामना करके जो भक्त आज के दिन आ जाता है वो जिस कार्य सिद्धि से, जिस कामना से करता है, उसकी कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला सबसे सुंदर उपाय है। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसे फेज आते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे जीवन में ये सब कुछ गड़बड़ जो चल रही है ये क्यों चल रही है। हो सकता है किसी कुंडली में किसी दोष के कारण हो रहा हो, या फिर कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, काफी सारी अड़चनें आपके जीवन में आती चली जा रही हैं, है ना। सफलता के लिए जाते हो, सफलता नहीं मिलती है। कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में आ बैठा है जो कि आपकी तरक्की को रोक रहा है। गुरुदेव ने एक छोटा सा उपाय बताया था। भाई, आप शिवलिंग पर जल भी समर्पित करते हो, आप शिवलिंग पर दूध भी समर्पित करते हो। इन दोनों का भाव शिव महापुराण में अलग प्रकट होता है, लेकिन सबसे विशेष उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया था वो बताया था पंचगव्य का उपाय, है ना। अब यह पंचगव्य बनाया कैसे जाता है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। 5 चीजें चाहिए, पंचामृत नहीं है ये है पंचगव्य। क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले आपको गाय का दूध चाहिए, फिर गाय के दूध से ही बना हुआ दही चाहिए, उसी के साथ में गाय का ही थोड़ा सा घी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आधा आधा चम्मच चाहिए, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा गाय का गोबर चाहिए और थोड़ा सा गौमूत्र चाहिए। ये 5 चीजों को जब आप किसी भी एक स्टील के कलश में, ध्यान रखना तांबे का कलश भूल करके भी मत लेना, जब आप इसके अंदर मिला लेते हो बराबर समान मात्रा में, तो ये होता है पंचगव्य। अब ये पंचगव्य लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना। केवल ये 2 चीजों को लेना, साथ ही साथ 1 दीपक आटे का जरूर तैयार कर लेना, जिसके अंदर आपको लगानी है फूल बाती अर्थात गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इन सभी को लेकर के किसी भी समय पर, सुबह शाम दिन में रात्रि में, किसी भी समय पर आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको ने जो एक दीपक लिया है, शिवालय की चौखट पर 1 दीपक अपनी कामना कह करके पहले प्रज्वलित कर दीजिएगा, जला दीजिएगा। जला दोगे, दीपक जलाने के पश्चात फिर वापस से आपको अपने आसन पर आना है। आसन पर बैठ करके दोनों हाथों में जो आपने पंचगव्य लिया हुआ है, उस पंचगव्य को अपने दोनों हाथों में लेना। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और उसके पश्चात जो महामृत्युंजय मंत्र होता है, ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, महामृत्युंजय मंत्र, उस महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करके संपूर्ण पंचगव्य को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। अब जो पंचगव्य होगा वो इस तरीके से पूरी की पूरी शिवलिंग पर से इस तरीके से फैलेगा, है ना। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना, अपने घर का जो तांबे के कलश में लेकर के आए हो, दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, शिवलिंग फिर से स्वच्छ जल से साफ हो जाता है, और उसके पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ गिरे, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा वही पंचगव्य का जल रोकना और अपने ऊपर छींट लेना। उसके पश्चात आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। महाराज पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। यह तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? घर में पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, किसी से मदद के लिए फोन करते हो, सामने वाला फोन नहीं उठाता है ना। बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, बहुत ज्यादा दुख पे दुख, परेशानी पे परेशानी आती चली जा रही है। एक छोटा सा उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, जो 4 चीजों वाला उपाय मैं हर रविवार के दिन बताता हूं। एक तांबे का कलश लेना है, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है, और इसके अंदर आपको चीजें डालनी होंगी 4। कौन कौन सी? सबसे पहला, 1 लेना है आपको गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। इसी के साथ में 1 चुटकी आपको लेने होंगे चावल। काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले बताते 11, 21, 108 ऐसे करके लो, नहीं, गुरुदेव ने बताया ही नहीं है ऐसा, ठीक है। चावल लेना है। इसी के साथ में 1 लेना है आपको लाल फूल, जो गुड़हल का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा जो मिल जाए वो। और इसी के साथ में गिन करके 11 लेने हैं आपको जो लाल मिर्च होती है, सूखी या हरी कैसी भी हो, सॉरी सूखी हो या गीली हो, लेकिन लाल मिर्च के ये जो बीज निकलते हैं ना अंदर के, ये ऐसे 11 दाने
इन चारों चीजों को इसी वाले जल के कलश में ही आपको मिला लेना है, ठीक है, या तो फिर चारों चीजों को डाल करके फिर जल से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले जल से आपको सुबह के समय पर क्या करना है, जो सूर्य भगवान है उन सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम जान लीजिएगा। आपके शरीर पर कोई सा भी सफेद रंग का कपड़ा होना चाहिए, या फिर सिर पर आप मस्तक पर भी डाल सकते हैं किसी रुमाल को। दोनों हाथ आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए। मुख और नासिका उच्च स्थल में सूर्य भगवान के बिल्कुल सम्मुख में होना चाहिए। और सूर्य नमस्कार के जो 12 मंत्र हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर ये भी नहीं आता है तो आपको कौन सा मंत्र, ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ दे देना है। अर्घ देते समय अगर इसके छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं उसका कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता है। पूज्य गुरु जी ने नकार दिया है, आशीर्वाद समझ करके ग्रहण कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा अगले ही रविवार से महाराज आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाती है, और जो व्यक्ति फोन नहीं उठाता फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।